और मैं बसपा ज्वाइन कर रही हूँ 29 तारीख को। ये मेरा निजी फैसला है। मैं बसपा की विचारधारा से बहुत प्रभावित हूँ, इसलिए मैं बसपा ज्वाइन कर रही हूँ। और अभी भी क्या जिला पंचायत में हो रहा है, 67 करोड़ का बजट 5 मिनट के अंदर पास कर देंगे। पूरी लूट हो रही है, ये सारी की सारी लूट है, इसका हिसाब किताब तो देना पड़ेगा। इमरान मसूद जी भी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, किस मीटिंग के लिए आप यहाँ पर आए थे और क्या कुछ निर्णय जो है लिया गया, क्या कुछ बातें हुई? देखिए 29 तारीख को पार्टी का एक कार्यक्रम है जिसमें सोनिया जी को हम पार्टी में ज्वाइन कराने का काम करेंगे। और हम लोग उत्तराखंड के अंदर नई राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं कि उत्तराखंड के अंदर बहुजन समाज पार्टी 2027 में सरकार बनाए और 2024 के अंदर लोकसभा का चुनाव जीत कर जाए। अच्छा, 5 मिनट में ही 67 करोड़ का जो बजट है वो पास किया जा रहा है। कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि उठापटक लगातार जारी है। आपका क्या विचार है इस बात पर? इसी चीज़ के लिए तो हम कह रहे हैं ना कि व्यवस्था को परिवर्तन करने की बात है। इस व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए काम करने वाले लोगों को आगे आना चाहिए, वही प्रयास हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रत्याशी चुन लिया है आपने सोनिया शर्मा जी? ये तो बहन जी का निर्णय होगा। बहरहाल प्रत्याशी जो भी होगा चुनाव जीतेगा। सोनिया शर्मा जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और जैसे इमरान मसूद जी से बात करी, उन्होंने बताया कि सोनिया शर्मा को जो है पार्टी ज्वाइन करारी जा रही है। तो सबसे पहले तो मैं ये पूछ लेती हूँ मैम, जैसे इमरान मसूद जी यहाँ पर आए तो बातचीत क्या क्या हुई, मुद्दा क्या था जो बात करने का कि वो आज यहाँ पर आए कार्यालय पर? आज बसपा के सभी पदाधिकारी हमारे कार्यालय पे आए थे, क्योंकि 29 तारीख को मैं बसपा ज्वाइन कर रही हूँ, इसलिए। ठीक है, तो क्या रहने वाला है मिशन आपका 2024 का, अगर प्रत्याशी बना दिया जाता है? वैसे आपको लगता है कि प्रत्याशी बना दिया जाएगा लोकसभा? अभी ऐसा कुछ नहीं है, देखते हैं बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी क्या आदेश करती हैं, उसी हिसाब से चला जाएगा। पूरा संगठन मिलके डिसाइड करता है कि किसको प्रत्याशी बनाया जाए। ठीक है, तो अभी बात सिर्फ पार्टी ज्वाइन करने की हुई है। तो मैम, अगर हो जाता है, प्रत्याशी बना दिया जाता है, मौका आपको मिल जाता है, तो सबसे पहला मिशन आपका क्या रहेगा उतरने का मैदान? जो पार्टी की विचारधारा है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, उसी पे कार्य किया जाएगा। उनकी विचारधारा से ही प्रभावित होकर मैंने बीएसपी ज्वाइन की है। वंचित, शोषित, गरीब, मजदूर, पिछड़ों के लिए जो राजनीति करती है बसपा सरकार, उनके हक को दिलाने के लिए, उनको सामाजिक और आर्थिक समानता दिलाने के लिए जो कार्य करते हैं, उसे ही आगे बढ़ाया जाएगा, संगठन को मजबूत किया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे विचारधारा आपको और किसी पार्टी में नहीं लगी? आपको पता होगा कि आजकल जितनी पार्टीज़ हैं वो धर्म और जाति की राजनीति करती हैं, और मैं उनसे ऊपर उठ के मैं सिर्फ़ और सिर्फ मानवता के लिए कार्य करना चाहती हूँ। पहले भी हम लोग इसी तरह का कार्य कर रहे थे, सोशल वर्क कर रहे थे। एक तरह से ये हमें सोशल वर्क के लिए बड़ा संगठन मिल जाएगा। ठीक है, मतलब आपका मानना ये है कि जो बसपा है वो पूरा मेन प्रायोरिटी उसकी सेवा के लिए रहती है। तो मैम, जैसे लोकसभा एक बड़ा चुनाव होता है, लोगों की उम्मीदें भी काफ़ी रहती हैं, तो आपने जैसे बोला है कि सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय, तो इसी को लेकर पूरा कार्य करेंगे निष्पक्षता के साथ, जो ट्रांसपेरेंसी पूरी देखने को मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। जो डिज़र्व करते हैं उन तक उनका हक पहुंचाया जाएगा, यही हमारा संकल्प है। ठीक है, 29 तारीख, 29 मार्च ज्वाइन करने के बाद उसके बाद क्या कर्तव्य रहेगा, उसके बाद क्या स्टेप होगा? उसके बाद मीटिंग करके आगे का डिसाइड किया जाएगा। पदाधिकारियों के साथ मिलके दोबारा से एक मीटिंग होगी, फिर आगे की रणनीति पे कार्य करेंगे। थैंक यू सर। आज तुर्की पहुंचे और उमेश कुमार जी के पास भी आज मीटिंग रही, तो क्या लग रहा है, किस तरह से? देखिए उत्तराखंड की राजनीति के अंदर बड़ा परिवर्तन होना है, और आज हमारे आने का यहाँ केवल मकसद ये नहीं है कि हम लोग मिलने के लिए आए। हम राजनीति के अंदर अब उत्तराखंड के अंदर एक मजबूत विकल्प के रूप में बहुजन समाज पार्टी को पेश करने का काम करें, और उत्तराखंड के अंदर खासतौर से हरिद्वार लोकसभा के ऊपर हमारी दमदार उपस्थिति होगी, और हम लोग जीतने के लिए चुनाव लड़ने जा रहे हैं। किसी चुनाव लड़ाने जा रहे गए हो, जब आप बीजेपी के खिलाफ कम बोलते हो? मैंने कब ऐसा लगा आपको कि मैं बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलता? पूरा देश के अंदर जो माहौल बना हुआ है बीजेपी के कारण ही तो बना हुआ है। तो बीजेपी के कारण ही बना हुआ है। यहाँ चुनाव जो होगा बीजेपी के खिलाफ ही होगा, किसी और के खिलाफ तो होगा नहीं। कौन होगा प्रत्याशी? सर, हरिद्वार से कौन प्रत्याशी? देखिए बहन जी निर्णय करेंगी, लेकिन चूंकि यहाँ पे आज सोनिया जी को हम पार्टी में ज्वाइनिंग होगी औपचारिक रूप से 29 तारीख का
कार्यक्रम होगा तो उसी कार्यक्रम के सिलसिले में आए और उसके अंदर तय होगा। लेकिन ये आप तय समझिए कि उत्तराखंड के अंदर परिवर्तन होगा, निश्चित रूप से परिवर्तन। संगठन और विधायकों में तालमेल नहीं है, इसका खामियाजा तो लोकसभा चुनाव में हो सकता है, भुगतना पड़े बसपा को। देखिए, बसपा बहुत बड़ी पार्टी है और सबके साथ तालमेल करके हम लोग चलने का प्रयास करेंगे, लेकिन पार्टी कभी भी किसी व्यक्ति से बहुत ऊपर होती है, तो उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि कौन व्यक्ति। भी कह रहे थे कि विधायकों की शिकायत की गई है, कुछ होगा इसमें? नहीं, मैंने कभी नहीं कहा, ना मुझे विधायकों की किसी शिकायत है, ना मुझे किसी विधायक के बारे में कुछ जानकारी है। जिला पंचायत में भी आशो को बता रहे 60 गाड़ करके हरा दिया गया था, कुछ ऐसे भी आरोप लगे थे आपके द्वारा? देखिए, जिला पंचायत के अंदर गुंडागर्दी हुई थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिला पंचायत में जीते हुए प्रत्याशियों से सर्टिफिकेट छीन करके कर दिया था, और अभी भी क्या जिला पंचायत में हो रहा है, 67 करोड़ का बजट 5 मिनट के अंदर पास कर देंगे। पूरी लूट हो रही है, ये सारी की सारी लूट है, इसका हिसाब किताब तो देना पड़ेगा। सोनिया शर्मा जी आपकी प्रत्याशी हो सकती है? लोग क्यों नहीं हो सकती हैं? जिस तरह से उमेश जी ने यहाँ पर अपने आप को स्थापित किया है, तो निश्चित रूप से हो सकती हैं, क्यों नहीं हो सकती? जी, उमेश जी विधायक हैं, उमेश जी कैसे बसपा ज्वाइन करेंगे? अभी निर्दलीय विधायक हैं, तो विधायक कैसे ज्वाइन करेंगे? इमरान भाई, मजबूती के लिए क्या किया जा रहा है बसपा की मजबूती के लिए? जहाँ मैं खड़ा हूँ यही सबसे बड़ी मजबूती है। आप एक बार बताइए, बसपा जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये बसपा के अंदर जहाँ झंडा लग जाएगा तो इससे बड़ी मजबूती क्या होगी बसपा के लिए? मैडम जी ले लो। से तैयारी कर रही है, अपने संगठन की समय समय पर समीक्षा करती रहती है और बहुत सारे लोग समाज के पद समय समय पर बहुजन समाज ज्वाइन करते हुए आए हैं। इसी क्रम में हमारे यहाँ पर कानपुर विधायक है उमेश जी, उनकी धर्मपत्नी सोनमा जी ने माननीय बहन कुमारी मायावती जी से मुलाकात करके समाज पार्टी में अपनी आस्था की है। और मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आप सभी मेरे बंधुओं को और समाज जितने यहाँ पर जनता जनार्दन सुन रही है, सबको इन्वाइट करना चाहता हूँ कि 29 तारीख को आप लोग हमारे कार्यक्रम में उपस्थित होकर के एक विधिवत रूप से सोनिया शर्मा जी हमारी पार्टी को ज्वाइन करने का काम करें। पहले से ही बहुत मजबूत स्थिति में है और जिस प्रकार से काम हमारे उमेश कुमार जी कर रहे हैं, उनकी बातों को देख करके लगता है कि आने वाले समय में बसपा और भी मजबूती के साथ लोकसभा का चुनाव भी लड़ेगी। अन्य जितने भी पार्टी के कार्यक्रम है सबको मजबूती के साथ करने का काम करेगी। क्या कार्यक्रम है? 29 तारीख को प्रेस के माध्यम से विधिवत रूप से पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने का काम श्रीमती सोनिया शर्मा जी करने का काम करेगी। उसमें मैं आप सभी लोगों को इन्वाइट करने का काम